हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सीएसएस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सीएसएस क्या होता है? सीएसएस क्या होता है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो सीएसएस इज नॉट वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज, इट्स ओनली प्रोवाइड सिंटेक्स ऑफ डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग ऑफ एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये क्या करता है? सिंटेक्स जो प्रोवाइड कराता है अपन को डिजाइनिंग करने के लिए और स्टाइलिंग करने के लिए एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स के लिए। आगे चलते हैं अपन। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। टाइप्स ऑफ सीएसएस देखते हैं तो तीन प्रकार के सीएसएस होते हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी समझते हैं सीएसएस की, देन फिर अपन उसका टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीएसएस का पूरा नाम क्या होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। सीएसएस का काम क्या होता है? तो सीएसएस का काम डिजाइनिंग के लिए होता है, जो कि कोई भी एचटीएमएल वेबसाइट को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। सीएसएस का उपयोग करके एचटीएमएल में कोडिंग से लेकर बैकग्राउंड कलर तक के एनिमेशन इफेक्ट तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है। एचटीएमएल कोडिंग में जो रहती है, एचटीएमएल की अपन क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। तो उसमें बैकग्राउंड कलर से लेकर एनिमेशन तक के जितने भी इफेक्ट होते हैं हम किस में तैयार कर सकते हैं? तो सीएसएस की हेल्प से हम तैयार कर सकते हैं। एचटीएमएल में सीएसएस तीन तरीके से दिया जाता है: इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो कि लास्ट टाइम अपन अभी देख कर आए हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखो लिखा हुआ है, मतलब इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस का उपयोग एचटीएमएल कोडिंग के अंदर ही किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? एचटीएमएल की कोडिंग के अंदर ही किया जाता है। और तीसरे तरीके से सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाई जाती है जिस पर सीएसएस की कोडिंग रखी जाती है और उसको सीएसएस फाइल को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है सीएसएस के, और बाद में एचटीएमएल फाइल में क्या किया जाता है? उसको कॉल कराया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है, जो इनलाइन है और इंटरनल है, इन दोनों की कोडिंग किसमें होती है? एचटीएमएल के अंदर ही होती है। और जो एक्सटर्नल होता है उसका यूज कहाँ करते हैं अपन? तो उसके अलग से अपन क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं। देन फिर अपन उसको किस में कॉल करते हैं? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कॉल करते हैं। तो ये अपन इसके प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। पहले अपन चलते हैं अब इनलाइन सीएसएस की तरफ। देखो यहाँ पर इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि सीएसएस कैन बी एडेड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट थ्री वेज। जब इनलाइन सीएसएस का यूज करोगे तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, क्योंकि एचटीएमएल एलिमेंट के साथ यूज किया जाएगा। अगर इंटरनल यूज करोगे तो इसमें स्टाइल टैग यूज करना है, मतलब इस तरीके से एलिमेंट द हेड सेक्शन। कहाँ पर यूज करेंगे अपन? हेड सेक्शन में। और एक्सटर्नल क्या करेंगे? लिंक करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को। ठीक है, लिंक एलिमेंट टू लिंक अन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनलाइन सीएसएस। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इनलाइन हमने लास्ट टाइम भी देखा, मैंने बोला इनलाइन सीएसएस। अब वहां पर भी हमने इनलाइन को देखा कैसे। अब यहाँ पर इनलाइन सीएसएस के सिंटेक्स को बताया कि H1, ये क्या है? H1 एलिमेंट है, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है और आपने कलर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इंटरनल का भी सिंटेक्स दिया हुआ है, ये हेड सेक्शन में यूज होगा कुछ इस तरीके से। और एक्सटर्नल का भी सिंटेक्स दिया है, ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होगी? फाइल बनकर ऐड होगी। अब आगे चलते हैं और इसके हम थ्योरी को भी देखते हैं इनलाइन स्टाइल शीट की। तो क्या होता है? देखो इनलाइन स्टाइल शीट देखेंगे अपन। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है? इस स्टाइल शीट की मदद से इनलाइन स्टाइल को वेब पेज में वही इस्तेमाल किया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। मतलब जो इनलाइन स्टाइल शीट होती है इसको वेब पेज में वही यूज किया जाता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। इनलाइन स्टाइल शीट का उपयोग आप किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करने से मतलब है कि अगर मुझे जिस एलिमेंट, जैसे बॉडी हो गया, हेड हो गया, या फिर H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, तो इसमें से आपको अगर पर्टिकुलर बहुत सारे हैं ये, और इसमें से आपको एक ही को में चेंजेस करना है तो आप सीएसएस का यूज कर सकते हो। इनलाइन सीएसएस आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है कि किसी भी एक एलिमेंट को परिवर्तित करने की, मतलब जो इनलाइन सीएसएस होता है वो आपको इस चीज की क्या देता है? स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जब किसी एक एलिमेंट को परिवर्तित करते हैं तो इससे बाकी दूसरे एलिमेंट पर कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब एक H1 में अगर आपने ये कोडिंग कर रखी है इसकी, तो बाकी आपके पास चाहे 10 H1 टैग है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बॉडी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है, बैकग्राउंड कलर हमने रेड लिख दिया।
है ना। ऐसे पैराग्राफ में भी कर देंगे, और अगर हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स भी होंगे तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसका सिंटेक्स था। अपन इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए हमको चलना है नोटपैड पर। तो हम नोटपैड की विंडो ओपन करते हैं। तो हम यहीं जाते हैं और हमने यहाँ से नोटपैड की विंडो क्या कर ली, ओपन कर लिए। यहाँ पर क्या बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट एक क्या बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है। तो अपन को किसका बनाना है, इनलाइन सीएसएस का बनाना है। तो अपन एक नया वो ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, जिस पर अपन इनलाइन सीएसएस की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है HTML, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर हेड, टाइटल डाल देंगे, और इसके अंदर अपन इनलाइन सीएसएस का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन सीएसएस, टाइटल में दे दिया है, टाइटल को अपन ने क्लोज कर दिया है। देन फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया है। ठीक है, अभी अपन सिर्फ HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं। यहीं जाने के बाद अपन को क्या करना है, बॉडी ओपन करना है। तो हमने यहाँ जाकर बॉडी ओपन कर ली, और इसके अंदर अपन ने एक p टैग ले लिया, जो भी आप लेना चाहो। मैंने यहाँ पे डाल दिया है दिस इज ए पैराग्राफ टैग, और अपन ने यहाँ जाकर क्या कर दिया है, p टैग को क्लोज कर दिया। ऐसे ही गई मैं, और इसी के जस्ट ऊपर मैं एक h1 टैग ले लेती हूँ। हमने यहाँ पर h1 ले लिया, और यहाँ पर जाकर अपन ने डाल दिया इनलाइन सीएसएस प्रोग्राम। ठीक है, और अपन ने यहाँ पर h1 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब पेस्ट करने से होगा क्या कि जो अपनी कोडिंग है वो अपन को समझ आ जाएगी कि कैसे ये एक एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करता है। जिससे मैं पैराग्राफ में गई और मैंने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, इक्वल डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड कलर कॉलन, अपन यहाँ पे डाल देते हैं जो भी आपको डालना है, और अपन यहाँ पे डाल देते हैं कलर कॉलन रेड। मैंने इतना डाला और डबल कोड को क्लोज कर। तो ये मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर क्या किया है, यहाँ पर स्टाइलिंग की है। तो ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग चेंज होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको मैंने सेव किया है इनलाइन के नाम से। .html ही लगाना है क्योंकि HTML के अंदर ही इसकी कोडिंग होती है। सेव कर दिया। अपन डेस्कटॉप पर चलते हैं और इसका देखते हैं प्रोग्राम। यहाँ पर गए, जैसे इनलाइन का प्रोग्राम बना हुआ है अपने पास, यहाँ पर अपन ने इनलाइन का प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। तो हमने इसको भी कर दिया और यहाँ पे इसको भी कर दिया, दोनों प्रोग्राम हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक ही पैराग्राफ टैग में चेंज हुआ है, बाकी के प्रोग्राम्स में कोई भी, बाकी की जितनी भी कोडिंग की थी इसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं। तो पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इनलाइन सीएसएस का यूज किया। इसी प्रकार अगर मैं हेडिंग में करती हूँ, यहीं गई और मैंने हेडिंग में जाके अगर कुछ कर दिया, जैसे यहाँ पे गए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, इक्वल डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दी बॉर्डर कॉलन 5 पिक्सल, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दी 5 पिक्सल सॉलिड रेड, है ना, और डबल कोड को क्लोज कर दिया। यहाँ जाकर मैंने इसको सेव कर दिया। वापस से गए अपन अपने ब्राउजर की विंडो पे और अपने रन करा दिया यहाँ पे प्रोग्राम को। देखो सिर्फ एक में ही चेंज हो रहा है। तो इसी का जो इनलाइन सीएसएस होता है उसका मतलब भी यही होता है कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, इससे बाकी दूसरे एलिमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। तो आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसका यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम का इनलाइन सीएसएस का यूज करके एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी इस तरीके की कोडिंग करिएगा। ये जो हमारे यहाँ पे सोर्स कोड है इसको अप्लाई करिएगा और इसका प्रोग्राम बनाकर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।